Vivo iQOO का फंडा क्लियर है। कैमरा फोन्स के लिए Vivo और गेमिंग फोन्स के लिए iQOO। Hey friends, welcome to Crazy Tidbits. iQOO 15R एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है और इसे प्रमोट भी एक हार्डकोर गेमिंग डिवाइस की तरह किया गया है। 15R में इस सेगमेंट का बेस्ट और एक्सपेंसिव चिप Snapdragon 8 Gen 5 है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, फोन में iQOO का अपना सुपर कंप्यूटिंग Q2 चिप भी है जो स्नैपड्रैगन के साथ मिलकर गेमिंग परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। ये चिप फ्रेम रेट इंटरपोलेशन को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल FPS वाले गेम को भी हायर FPS पे खेला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल BGMI 120 FPS को सपोर्ट करती है, बट Q2 चिप की वजह से ये 144 हर्ट्ज तक जाती है, जो कि फोन का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है। Q2 चिप FPS के साथ साथ गेम रेजोल्यूशन को भी एनहांस करती है, जिससे गेम के विजुअल्स और ज्यादा क्रिस्प दिखते हैं। अब 8 Gen 5 काफी हॉट चिप है, मतलब काफी हीट जनरेट करती है, और फोन में Q2 चिप भी है, तो इंटेंसिव गेमिंग सेशन में फोन हीट तो करेगी। इसे कंट्रोल करने के लिए फोन में 6500 mm² का आइस कोर वेपर चेंबर जरूर है। अब ये कितना ही कंट्रोल कर लेगी, मतलब फोन में थोड़ी हीटिंग तो है। 15R की गेमिंग परफॉर्मेंस को टॉप ऑफ द लाइन LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। 8, 12 और 16 GB के रैम ऑप्शंस हैं और स्टोरेज 256 GB से शुरू होती है और 512 GB तक जाती है। 15R की एक और बात मुझे इम्प्रेस करती है। फोन में 18 5G बैंड्स, लेटेस्ट Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और NFC भी है। iQOO ने एक नेटवर्क एनहांसमेंट चिप भी डेवलप किया है, जिसका काम है नेटवर्क लेटेंसी को रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल डेटा में जो गेम लैग्स होते हैं उसे रिड्यूस करना। फोन की तीसरी जो अच्छी बात है वो है इसकी बैटरी। फोन में 7600 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। अब बड़ी बैटरी तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, बट एक फीचर जो उतनी कॉमन नहीं हुई है वो है बाईपास चार्जिंग। बाईपास चार्जिंग में फोन बैटरी से पावर नहीं लेती, बल्कि डायरेक्टली चार्जर से पावर लेती है अगर वो कनेक्टेड है तो। इससे होगा ये कि किसी हैवी टास्क के दौरान बैटरी पे जोर कम पड़ेगा और उसकी लाइफ बढ़ेगी। इसके अलावा 15R में 100 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है। रिवर्स्ड वायर्ड चार्जिंग भी है, बट वायरलेस चार्जिंग नहीं है। आई थिंक ये 3 एस्पेक्ट, चिप, कनेक्टिविटी, बैटरी, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गेमिंग फोन के लिए, और ये तीनों एस्पेक्ट 15R को एक हार्डकोर गेमिंग फोन बनाते हैं, जो यूजुअली हर iQOO के फोन्स होते हैं। बट माय पॉइंट इज, iQOO के फोन्स कैमरा सेंट्रिक नहीं होते हैं और 15R भी नहीं है। फोन में डुअल रियर कैमरास हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी LYT700V व्हिच इज ओके, बट सेकंड कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। आई थिंक ये ज्यादा डाउनग्रेड हो गया iQOO 15 के कंपैरिजन में, जिसके ट्रिपल कैमरा सेटअप में तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का कोई क्या ही कर लेगा। 15R के कैमरास बहुत एवरेज हैं। अब उजाला हो, दिन का समय हो तो अच्छे फोटोज आएंगे, बट लो लाइट में बैंड बज जाएगी, आई मीन फोटोज की। iQOO 15R का कुछ लोगों ने कंपैरिजन OnePlus 15R से भी किया है, जिसमें सिमिलर कैमरा सेटअप है 50+8 मेगापिक्सल, बट उसका सेंसर सोनी के स्टेबल IMX सीरीज का है जो LYT से बेटर पिक्चर्स लेता है। इसके अलावा iQOO 15R का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। फोन का कैमरा हार्डवेयर कुछ खास नहीं है, बट iQOO का ओरिजिन OS कुछ नीट AI फीचर्स के साथ आता है, और आजकल तो ऐसा ही है। कैमरा हार्डवेयर से ज्यादा ब्रांड तो AI को पुश कर रही है। आई मीन AI मैजिक तो करती है फोटोज पे, बट फिर कुछ नेचुरल नहीं रह जाता। बट क्वेश्चन इज कि फोटोज में रियलिटी चाहिए भी कितनों को। ब्यूटी मोड। माय पॉइंट इज, फोन का फोकस परफॉर्मेंस पे है, कैमरा पे नहीं। फोन के कुछ और फीचर्स हैं जो आई थिंक इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया है। नंबर 1, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर जो बहुत सिक्योर होता है। नंबर 2, IP6869 की रेटिंग, थैंकफुली अब ये बहुत कॉमन होते जा रही है। नंबर 3, ओरिजिन OS 6 जो इवॉल्व हो रही है और बहुत सारे AI फीचर्स के साथ आती है। नंबर 4, IR ब्लास्टर जो सभी फोन में होना चाहिए। इसके अलावा फोन को 4 साल के OS अपडेट्स मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। वैसे 5 OS अपडेट्स होते तो अच्छा था। iQOO 15R स्लाइटली कॉम्पैक्ट फोन है। 6.59 इंचेस की स्क्रीन है, काफी थिन बेजल्स हैं, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 144 हर्ट्ज का पीक रिफ्रेश रेट। अब फोन को हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइज परफेक्ट है, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। लेकिन अगर गेमिंग प्रायोरिटी है तो स्क्रीन अगर और बड़े हो तो और अच्छा है। जैसे OnePlus 15R की 6.83 इंचेस की स्क्रीन। OnePlus 15R के कई फीचर्स बहुत सिमिलर हैं iQOO 15R के, जैसे सेम चिप, सिमिलर कैमरा सेटअप, बिग बैटरी। बट OnePlus 15R मैं इसलिए भी प्रेफर करूंगा, एक तो ऑक्सीजन OS की वजह से, जो ओरिजिन OS से काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड स्टेबिलिटी, और मुझे ऑक्सीजन OS पसंद भी है। बट ये कम्प्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस है,
नो हेट टू ओरिजिन ओएस। और दूसरा रीजन है OnePlus की बड़ी स्क्रीन साइज, जिसपे वीडियोस देखने का या गेम खेलने का एक्सपीरियंस बेटर है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई थिंक इन दिस केस बिग इज बेटर, सो दे से। बट इन सब के बाद जो फाइनल फैक्टर है जिस पे हमारी चॉइस डिपेंड करती है वो है प्राइसिंग। फोन के तीनों वेरिएंट्स की MRP है ₹53,999, ₹56,999 और ₹61,999। बट अभी इस पे 9,000 का प्रमोशनल डिस्काउंट और 4,000 का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, विच ब्रिंग्स द प्राइस डाउन टू ₹40,999, ₹43,999 और ₹48,999। बट जरूरी नहीं सबके पास रिक्वायर्ड कार्ड्स हो, तो तब फोन की प्राइस हो जाती है ₹44,999, ₹47,999 और ₹52,999, जो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली OnePlus 15R के 2 वेरिएंट्स जितना है। तो अल्टीमेटली चॉइस इन 3 बातों पे डिपेंड करती है, कौन सा ब्रांड आपको पसंद है, कौन सा OS आपको पसंद है और कौन सी स्क्रीन साइज आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि परफॉर्मेंस और कैमरा में कोई खास डिफरेंस नहीं है और दोनों की प्राइसिंग भी बहुत सिमिलर है। सो प्लीज कमेंट कि आप iQOO 15R को क्यों प्रेफर करते हैं। विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।